Hello Standard 9th, welcome to SS class and we are continuing our chapter number 12. Yesterday we have learned about elections in democracy. Now elections are very important for the political parties as well as the candidates. Election is the barometer of democracy. हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बैरोमीटर है डेमोक्रेसी का. इलेक्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अ वोटर टू इवैल्यूएट द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स. तो इलेक्शन हमें एक मौका देता है, वोटर को एक मौका देता है कि जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनका इवैल्यूएशन करना. इलेक्शन अशर्स मतलब कि हमें शो करता है न्यू पॉलिटिकल सेटअप ऑफ पॉलिटिकल वेज. इलेक्शन गिव्स अ पिक्चर ऑफ कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इलेक्शन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट. इलेक्शंस आर कंटेस्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. तो इलेक्शंस हमारे देश को एक नया पिक्चर प्रोवाइड करता है, सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ नया क्रिएट होता है. इलेक्शन हमारे इलेक्शंस जो है वो हमारे गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड करते हैं. अब इलेक्शंस आर कॉन्टेस्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, independent candidates as well as a coalition of political parties. In parliamentary democracy, the party or a coalition of parties having majority of winning candidates forms the government and comes in power. तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, और जो पार्टी मेजोरिटी से विन होती है या कोalition ऑफ दूसरे पार्टी से मेजोरिटी हासिल करके आती है, तो वो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पावर में आते हैं. द पावर इज़ ऑब्टेन्ड एज वेल एज मेंटेन बाय द सपोर्ट ऑफ द. और ये जो पावर उनको मिलता है वो लोगों के सपोर्ट से और लोगों के द्वारा मेंटेन किया जाता है. इलेक्शन बीइंग सोल ऑफ अ डेमोक्रेसी, इट इज़ एसेंशियल दैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ओके, नाउ अगर हम बात करें इसकी पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी. Now we have a democratic country. The candidate who wins the election represents the people. तो डेमोक्रेटिक नेशन है, तो जो भी कैंडिडेट जीतता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है. इन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम द रूलिंग पार्टी वुड लाइक टू रिगेन एंड रिटेन इट्स पावर. टू रिगेन एंड रिटेन इट्स पावर इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू कनेक्ट with the people to maintain and run the government. It becomes essential to consider public opinions and thoughts of framing policies or for various questions pertaining to many problems. Public opinion is highly essential for political parties, representatives and organizations. Collective public opinion is extremely important in democracy. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में रूलिंग पार्टी वुड लाइक टू रिगेन एंड रिटेन इट्स पावर. वो हमेशा कोशिश करेगी दूसरी बार भी वो पावर में आए, और उसके लिए इसके असेंशियल बन जाता है लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाना और गवर्नमेंट को स्मूथली वे में रूल करना. और ये पब्लिक ओपिनियन इसमें बहुत ही मायने रखता है. थॉट्स जब पॉलिसीज़ बनाई जाती है तब उनके विचारधारा को ध्यान में रखा जाता है. कई सारी प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन जो अरोज होता है उसका सॉल्यूशन लाने का. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसका पार्टी मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑर्गेनाइजेशंस में. तो जो कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में. आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी. विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.